प्यारे साथियों नमस्कार। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हल करेंगे। इसमें हमारा पहला चैप्टर होगा औसत। औसत का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सभी प्रीवियस ईयर से पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या है, इसका औसत 30 दिया हुआ है। इसका औसत 30 दिया हुआ है और कह रहा है कि ये तीसरी संख्या जो है वही हमें बताना है। यह यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। देखिए प्रश्न है 18 है, 27 है और एक तीसरी संख्या मान लीजिए x है। इन तीनों का अगर हम प्लस करेंगे और इसके बाद इसमें जितनी भी संख्याएं होती है उससे भाग देना होता है, तो कुल 3 संख्याएं हैं और ये औसत का हमारा सूत्र बन गया और इसमें इसका प्राप्तांक 30 आया हुआ है। ये प्रश्न कर रहा है। अब इसको हल करते हैं। 8 और 7 15 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 45 और प्लस x हो गया। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस का 45, तो x बराबर कितना आ गया 45। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगली हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होता है। तो देखिए बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 55 है। 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 55 है। 5 में से सिर्फ 3 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 65 है। 5 का कितना है तो 55 है और 5 में से सिर्फ 3 का कितना है 65 है। ठीक है। और इसके बाद कह रहा है उन 2 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक बताइए। जो शेष 2 बचे हुए हैं उनका हमें औसत प्राप्तांक बताना है। तो देखिए 5 का टोटल 55 है। इसका अगर हमें टोटल निकालना हो, औसत प्राप्तांक 55 है तो टोटल निकाल लीजिए। टोटल कितना हुआ 5 बचे 25 और 5 बचे 25 और 2 27, 275 हो गया। और इसमें से 3 का है, 3 का 65 है तो 3 का निकाल लीजिए टोटल। 3 बचे 15, 3 छाक 18 और 1 19 हो गया। ठीक है, 195 हो गया। अब इसको घटा दीजिए इन दोनों को, तो 5 से गया 0 और 17 में से 9 गया 8 आ जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 80 बचा, 80 आ गया। तो 80 इन दोनों का टोटल आ गया। तो टोटल है तो 80 में एवरेज से भाग देना है तो 2 से भाग दीजिए, तो आ जाएगा हमारा कितना 40। 40 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 5 का कह रहा है 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है, हमें इसका टोटल निकालना है। टोटल के बाद फिर 3 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है, 3 का हमने टोटल निकाल लिया। इसके बाद इसको जब माइनस करेंगे तो ये 2 का बचा हुआ आ गया टोटल, 2 का टोटल आ गया। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, इससे 2 का भाग देंगे जिससे हमारा औसत निकल जाएगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला हो जाएगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 11 पारी पूरी करने के बाद 11 पारी पूरी करने के बाद सम्राट का औसत 51 है। कह रहा है कि 11 पारी पूरी करने के बाद उसका औसत कितना है 51 है। तो इसका टोटल निकाल लीजिए। पहले टोटल निकालना है तो 11 का 11, 11 पचे 55 और 1 कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि अपने औसत को 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे। ये जो औसत 51 है इसको 53 करना है, तो अगली पारी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 का हो जाएगा तो इसको पूरा करने के लिए अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे उसको। ठीक है। तो देखिए इसका कैसे करना है। तो ये 12 पारी हो जाएगा, 53 के हिसाब से कितना आ जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे 12 36 और 12 पंजे 60, 60 और 3 63। ठीक है, 636 हो गया हमारा। और इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितने का है, तो इसमें से घटाएंगे 6 में से 1 गया 5, इसके बाद ये 13 हो गया, 13 में से 6 गया 7 हो जाएगा। इसके बाद ये कट गया, इसका मतलब 75 आया। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि अगली पारी में उसको कितना बनाना पड़ेगा 75। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। पहले 11 पारी का दिया हुआ है, 11 का हमने टोटल निकाल लिया। इसके बाद 12वीं पारी में 2 औसत बढ़ जाएगा, तो 51 था 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 53 हो जाएगा। 53 का टोटल निकालेंगे, टोटल कितना पहुंचेगा उसका 636। जब इन दोनों का अंतर लेंगे तो 75 रन उसको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने 75 रन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत, 1 से
50 तक की सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो देखिए पहले 1 से 50 तक कहा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले देखिए सिंपल सा, अगर हमें 3 संख्याओं का औसत निकालना हो, जैसे 1, 2 और 3 का, तो ठीक है, इन तीनों का औसत निकालना है। तो तीनों का योग बटे संख्या 3 है, 3 2 5 1 6, 6 बटे 3 हो गया, अर्थात 2 आ गया। ठीक है, हमारा एवरेज 2 आ गया। जैसे 4 संख्याएं 1 2 3 और उसके बाद 4, ठीक है, 4 संख्याएं हैं तो 4 से भाग देना पड़ेगा एवरेज में। तो 4 3 7 3 और 10, 10 बटे 4 हो गया, इसका मतलब 2.5 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 51 दिया हुआ, इसको अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये कितनी संख्या है, 3 संख्याएं हैं टोटल। 3 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये कितनी संख्या हो गई, 2, 2 से भाग दे दीजिए, तो 4 बटे 2, 2 हमारा आ गया यही। इसी तरह यहाँ पे कितनी संख्याएं, 4 है, 4 में जब 1 जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, 2 संख्याएं हो गई, 4 और 1 5 बटे 2 हो जाएगा, 2.5 आ गया यहाँ भी। इसी तरह कितनी संख्याएं हैं, 50, 50 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 51, 51 में 2 करेंगे तो 25.5। ठीक है, इसी तरह 1 से 100 तक हो तो 100 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 101 हो गया, बटे 2 हो गया, तो 50.5। ठीक है, इसी तरह से लगाना है। चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट प्रश्न की। जो प्रश्न कह रहा है ए बी और सी के औसत आय 25 वर्ष है। ए है, बी है और सी, इनकी औसत आय कितनी है, 25 वर्ष है। तो 25 वर्ष है, इनका 3 संख्याएं हैं तो 3 से गुणा करेंगे, टोटल 75 आ गया, यानी इन तीनों का योग कितना हो गया, 75 हो गया। फिर प्रश्न कह रहा है कि ए और बी की औसत आय 28 वर्ष है। ए और प्लस बी की कितना है, 28, 28 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 56। पूछ रहा है सी की आय कितना होगा। सी की आय पूछ रहा है, देखिए 2013 में पूछा गया है यूपी कांस्टेबल में। सी की आय की बात करें, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 15 में से 6 गया 9 और 6 में से 19 वर्ष। सी की आय कितना आ गया हमारा, 19 वर्ष। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न की बात की जाए, कह रहा है कि एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक, 4 विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया हुआ है, इसका औसत पूछ रहा है। तो 4 विद्यार्थियों कितना है, 720 है, 60 है, 63 है और 65 है। ठीक है, एक तो 720 दिया हुआ है, एक का 60 दिया है, एक का 63 दिया और एक का 65 दिया हुआ है। तो इसका औसत पूछ रहा है, तो इसको तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं। इन सभी का योग करना है, 720, 60, 63 और 65, इन सब का योग करेंगे, जितना आएगा बटे उसमें 4 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया था 2009 में, हम लोग प्रीवियस ईयर की प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 2009 में पूछा गया था। और बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, देखिए अगले प्रश्न की अगर बात की जाए, कह रहा है कि एक कक्षा में 20 छात्र हैं, एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत 21 किलो है। ठीक है, 20 छात्र हैं, इनका एवरेज जो वजन है वह 21 किलो है। ठीक है, ये टोटल ये छात्र हैं और ये क्या है, ये एवरेज है। यहाँ पे टोटल निकल जाएगा, इसमें गुणा करेंगे अगर, तो इसमें गुणा करिए 20 का, तो 20 से 20 में 0 का 1 का गुणा करेंगे, 20 की 0 हासिल आया 2 और 20 दूनी 40, 40 और 2 42, इनका टोटल कितना हो गया, 420। ठीक है, कह रहा है इनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन क्या होगा। अध्यापक को सम्मिलित करेंगे तो 21 हो जाएंगे। ठीक है, 21 हो जाए तो सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, कह रहा है 1 किलो बढ़ जाता है, इसका मतलब 21 था तब कितना हो गया, 22। 22 में 21 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 में 21 का अगर गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, तो देखिए इसका आ जाएगा 21 दूना 42 और 21 दूना 42 और 2 44। ठीक है, 442 आ गया। अब 442 आ गया, इन दोनों का अंतर देखिए कितना हो गया, इन दोनों का अंतर 420, 22 आ गया। ठीक है, 22 आ गया, तो सॉरी कुछ गलत है, देखिए 21 दूना 42 और 21 दूना 42, 42 और 2 44। एक सेकंड देख लेते हैं।
देखिए हमारा गलत हो रहा था। 21 21 दूना 42 हो गया, और 21 दूना 42, 42 और 4 हासिल बचा था, तो 42 और 4 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 आए, 42 आ जाएगा। इसका मतलब कितना, उसका वजन कितना था, तो 42 किलो था। कितना वजन था, 42 किग्रा। ठीक है। 20 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसत वजन 21 है। इसके बाद इसका टोटल निकाल लिया हमने। इसके बाद करा कि एक अध्यापक बढ़ गया, अध्यापक बढ़ा तो 20 से कितना हो गया, 1 बढ़ा तो 21 हो गया, और ये एवरेज 21 था, तो 1 बढ़ा तो कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है। इसका टोटल निकालेंगे, कितना आएगा, इन दोनों का अंतर जो होगा वही अध्यापक का वजन होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक सुबह वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, और फिर वापस आने में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आई। तो इसका टोटल एवरेज हमें बताना है। देखिए, जाते वक्त उसने 15 तय गई थी, और आते वक्त उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आई। ठीक है। तो इसका एवरेज हमें बताना है, एवरेज गति। तो औसत चाल क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, 2ab और a + b होता है। ठीक है। तो देखिए 2 गुणे 15 गुणे 10 हो जाएगा, और इसके बाद 15 और 10 कितना हो गया, 25 हो गया। तो 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 2 × 3 = 6 दूनी 12 आ जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी एवरेज गति थी। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं कौन सा प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का एवरेज 70 है। ठीक है। अगले प्रश्न में है कि जितेंद्र उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत, एक जितेंद्र है और उमर है, इनका प्राप्त औसत का स्कोर कितना है, 70। 70 गुणे 2 मतलब 140 टोटल हो गया। इसके बाद कह रहा है कि उमर और श्यामल द्वारा कितना स्कोर प्राप्त हुआ, 56 एवरेज है। उमर और श्यामलाल हैं, इनका एवरेज 56 है, तो 56 गुणे 2 हो जाएगा, तो 112 हो गया। ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर 78 है। श्यामलाल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर औसत कितना, 78। 78 गुणे 2 हो गया, 2 × 8 = 16, और 2 × 7 = 14, 14 और 1 = 15 हो गया। ठीक है। 156 हो गया। कह रहा है तीनों का एवरेज हमें निकालना है। तो देखिए, तीनों का एवरेज जोड़ दीजिए, 6 और 2 8 हो गया, 4 और 1 5, और 5 10, और 1 2 3, 3 और 1 4, और यहाँ पे जोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा 2j + u + s, अर्थात ये देखिए, ये 2 बार आए हैं, ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है। इसका मतलब 2 कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अगर ना समझ में आए, इसको जोड़ेंगे तो 2j आ जाएगा, प्लस 2u आ जाएगा, प्लस 2s आ जाएगा, श्यामलाल। तो इन सबका योग, और टोटल यहाँ पे कितना है, 408। तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो j + u + s, अर्थात जितेंद्र, उमर और श्यामल का, तो यहाँ पे 408 हो जाएगा। ये 2 इधर गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। तीनों का योग जो आएगा वह आएगा 408/2, अर्थात 204। 204 इन सभी का योग आया है। ठीक है। अब ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो देखिए 204 में अगर 3 का हम भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, और 3 × 8 = 24, 68 आ जाएगा। ठीक है। 68 इनका एवरेज स्कोर कितना आएगा, तीनों का 68। ठीक है। यही हमारे क्या हो जाएगा, उत्तर। तो ठीक है, इस प्रकार से एवरेज में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसे हमने देख लिया। और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट होगा एलसीएम और एचसीएफ। तब तक के लिए जय हिंद।